प्रसार किया जा रहा है। इसके लिए तमाम विद्वान साहित्यकारों को मैं नमन करता हूं। मैं दिल्ली में था और साहित्यकारों को सुनने के लिए 50 रुपए के टिकट कटाकर जाता था। साहित्य क्या है उसको समझने के लिए मुझे मौका मिला। मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, लेकिन मेरा रुझान जो है, माता पिता के कहने पे तो मैं इंजीनियरिंग करने लगा, लेकिन मेरा रुझान साहित्य की तरफ था। तो फिर मैंने, किसी ने बोला कि देखो अभी युग इंग्लिश का है, जाकर इंग्लिश पढ़ो थोड़ा, लेकिन मेरा जो लगाव था हिंदी के तरफ बहुत ज्यादा था। मैं पुस्तकें लिख रहा था, हिंदी काव्य संग्रह मैंने लिखा उम्मीदों के सहारे। उसमें मैंने लिखा, कभी इनकार किया गया, कभी दरकिनार किया गया, थका हारा वापस आया, जहां से चला था वहीं पाया। कभी इनकार किया गया, कभी दरकिनार किया गया, थका हारा वापस आया, जहां से चला था वहीं पाया। बहुत सुंदर। तो मैं समझता हूँ कि हिंदी साहित्य जो है, भले ही यहाँ पर हम इनसे भी, जो मैं यहाँ के विद्वानों में मैंने टैलेंट देखा, मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन दिल्ली से भी मुझे अधिक टैलेंटेड लोग अपने 12 हाट की धरती पर मुझे दिखे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 12 हाट फिर 35, मैं 27 देशों तक घुमा हूँ, विदेशों तक गया हूँ, मैं अलग अलग कंट्रीज में भी मैंने देखा है। अपने देश के अंदर हिंदी की जो व्यथा है, हिंदी, अब देखिए दो नाव पे पैर, यहाँ देखिए ना इंग्लिश कंपलसरी है ना हिंदी पे उतना ध्यान है सरकार का, तो दो नाव पे। और उसके बाद आप देखेंगे इंग्लिश की महत्ता जो है, इंग्लिश बोलने वाले को होशियार समझा जाता है समाज में। थाना पे जाइए, इंग्लिश बोलिएगा तो समझेंगे कि बहुत बड़ा आदमी आ गया, इसके साथ अन्याय नहीं करना है, न्याय करो। और हिंदी बोलने वाले को जो है बोलेगा कि अरे बुर्बक। तो ये जो है ग्लानि महसूस होती है कभी कभी, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता। जो साहित्यकार यहाँ पर अब विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ ने जितना काम किया, जितना मैं सुनता हूँ, जितना मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि लगातार जब आप उस चीज को जीते हैं, आज तो हम सभी ने डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा जी के संघर्ष को याद किया है, लेकिन सोचिए जरा कि जब वो संघर्ष कर रहे होंगे उस समय उनके मन में क्या चल रहा होगा। मैं इसी चीज को सोचता हूं। आज सभी बात करते हैं कि चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उनके 15 से 20 साल के संघर्ष के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। तो मैं समझता हूं कि लाइफ में आगे बढ़ने का सबसे सटीक और सबसे मुकम्मल रास्ता है मेहनत का, संघर्ष का। और इस संघर्ष के दौर में मुझे हिंदी साहित्य ने, पत्रकारिता में एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि बहुत सारे पत्रकार काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जितना प्यार ऑल टाइम पब्लिक इंडिया को मिलता है, मैं समझता हूं कि हिंदी साहित्य से जुड़ना और यहाँ से सीखना, इन विद्वानों से सीख लेना। कहते हैं कि एक चुंबकत्व होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। इन विद्वानों के क्षेत्र में मुझे आने भर से इनका ज्ञान मुझे मिलने लगता है। ये दें या न दें, लेकिन मुझे इस क्षेत्र में ही आने से इनका आशीर्वाद मिलने लगता है और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं। और मुझे महसूस होता है मैं यहाँ पर आके एक रिचार्ज जो पैकअप होता है, जो बैटरी रिचार्ज होती है, मैं जैसे ही यहाँ पर कार्यक्रम में आया, मैं अगले 1 महीना के लिए रिचार्ज हो गया। ये मुझे महसूस होता है। तो मैं सर के संघर्ष को, और खास करके विक्रमशिला हिंदी, देखिए पीरपैंती में जो स्वागत जाकर हम लोगों ने किया संभाजी महाराज का, इन्होंने बताया वहां पर, और इनको वहां पर स्टेशन पे 500 से ज्यादा लोग सुन रहे थे। मैंने तो किसी को ताली बजाने के लिए नहीं बोला, लोग ताली भी बजा रहे थे। तो इस तरह का स्वागत जो है मैंने देखा कि हिंदी साहित्य, वहां पे लोग जाने कि भाई बाहर से आए, पीरपैंती आए। बहुत लोगों को, सभी लोग सोचते थे कि पीरपैंती से मुंबई जाते हैं लोग, और ये मुंबई से पीरपैंती आए हैं। ये मानसिकता है, इसे चेंज करना होगा। बहुत सारे लोग काम करने के लिए भागलपुर से मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन जिस दिन दिल्ली से भागलपुर आने लगेंगे, विकास उसी दिन होगा, उसी दिन विकास होगा, क्योंकि स्थल बड़ा